लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज के लॉरेंस टेरेस कॉलोनी में लोग जहर पी रहे हैं। ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों का भी यही कहना है। इसी के साथ दा हो अल्लाह की टीम लॉरेंस टेरेस कॉलोनी पहुँच चुकी है और यहाँ के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो जो आप लोगों की समस्या है उसके बारे में बताइए और ये कब से हो रहा है, इसके बारे में भी, जिस समय के बारे में बताइए। साहब ये 3 महीने हो चुके हैं। जो पहले हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था कि ये पानी गंदा क्यों आ रहा है। फिर जब थोड़ा देखा था गया, जूनियर इंजीनियर सबको बुलाया गया, तो ये पता चला कि पानी जो सीवर लाइन का पानी है वो हमारे वाटर लाइन जो कंजम्पशन है, ड्रिंकिंग कंजम्पशन के लिए, उसमें ऐड होके आ रहा है। और हम लोग अब तक तो सबको अप्रोच कर चुके हैं, IGRS में कंप्लेन भी कर चुके हैं, रिटर्न कंप्लेन भी कर चुके हैं, ऑनलाइन कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान हम लोग को मिल ये नहीं पा रहा है। लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे जो इससे काफ़ी परेशान हैं और उन बीमार हो गए? बीमार तो कम से कम 15 लोग हो चुके हैं और जो टोटल लोग इफेक्टिव हैं वो कम से कम 50 से 60 होंगे। अगर किसी के घर में फिल्टर नहीं लगा है, एक्वागार्ड नहीं लगा है या कुछ भी नहीं लगा है, तो वो समझिए वो अपनी जान के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें सीवर की मिल कर के आ रही हैं। अगर फिल्टर लगा है, वो मैंने अभी दिखाया भी सर को कि क्या कहते हैं, एकदम 15 से 20 दिन में वो काला पड़ चुका है पूरा। अगर वो फिल्टर ना हो तो हम लोग चले जाएं। तो अभी तक आपने किन किन अधिकारियों से इस मामले में बात की है? सारे जितने भी जेई हैं, जितने क्या कहते हैं यहाँ के जल निगम के लोग हैं, सब जगह एप्लीकेशनें जा चुकी हैं, सब जगह हम लोग जा करके बात कर चुके हैं। आते हैं, ढक्कन उठाते हैं, दिखाते हैं, चले जाते हैं, बस। नगर निगम, जलकल विभाग, देयर इज नो डिपार्टमेंट व्हिच हैव लेफ्ट। ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स हम लोग जो इससे कंसर्न्ड हैं, इनफैक्ट जो स्वास्थ्य वाले होते हैं वहाँ पर ही स्वास्थ्य विभाग में, उनको भी अप्रोच किया जा सकता है। पीपल कम पीपल गो, सोल्यूशन कोई नहीं कर रहा है। वो स्मार्ट सिटी पे ब्लेम डालते हैं, स्मार्ट सिटी वाले नगर निगम पे ब्लेम डाल देते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। VIP कॉलोनी का ये हाल है तो बाकी जगह क्या हाल होगा? मतलब अभी हफ्ता भर पहले तो 2 दिन मेरी भी तबीयत खराब रही, तो अब मुझे भी नहीं आइडिया क्या रहा है क्या नहीं हो। तो बाद में पता लगा कि थोड़ा पानी का टेस्ट चेंज था ही। अब वो जितना भी कर लो बट वो फिल्टर में उतना नहीं क्लियर हो सकता ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना गंदा पानी आएगा, मतलब नहाना भी बेकार है, पानी पीने के लिए भी आदमी के पास पानी नहीं है। इतनी बड़ी VIP कॉलोनी सिर्फ कहने के लिए VIP रह गई है। फ्रेश उसी पानी से कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे सबके घर में बच्चे हैं, एक प्रॉब्लम नहीं कई प्रॉब्लम हो सकती है सभी के लिए भाई, और हो ही रही है धीरे धीरे करके प्रॉब्लम। क्यों एक दिन का होता इशू तो ना होती, बट अभी फ्रीक्वेंटली होने लगी प्रॉब्लम ये। उधर आप जाएंगे, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उधर थोड़े से गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए तो मतलब आप ये सोचिए कि क्या ही वो पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो उसकी स्मेल नहीं बर्दाश्त हो पा रही है उसकी। इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ करीब 60 साल से रह रहा हूँ। मेरी उम्र 73 हो गई है। गंदा पानी पाइपलाइन से जो नगर निगम से आता है, पिछले 20 दिन से कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है। सीवर कहीं जुड़ गया है, उससे घर भर में टाइफाइड, डिसेंट्री बेहिसाब हुई है। पानी पिछले 1 हफ्ते से पीने को मोहताज हो गए हैं। कंप्लेन पे कंप्लेन चौहान साहब को कर रहे हैं। हम ही नहीं, मोहल्ले में कम से कम 7-8 परिवार कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि योगी जी के राज्य में क्या क्या हमको कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान वाला हिसाब है। बड़ी बड़ी बातें की इन लोगों ने, पर डिलीवर कुछ नहीं किया। कितना गंदा पानी आ रहा है, इतने सालों से एक ही समस्या चल रही है। हम लोगों ने RO के फिल्टर भी नए नए लगाए, लेकिन तब भी जितना गंदा पानी उतनी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है RO का फिल्टर, और बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपके न्यूज़ के माध्यम से जल्दी कार्रवाई हो जाए तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि पिछले काफ़ी समय से इनके घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए हैं। अधिकारियों से भी इन लोगों ने बात की है, लेकिन इनकी शिकायतों का कोई हल नहीं निकल रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए दा होल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल जॉय।